पुलिस ने एफआईआर कर दिया है उस हॉस्पिटल के खिलाफ। साहब, ये गुस्सा है उस अस्पताल और लापरवाही के खिलाफ परिवार और सगे संबंधियों और पड़ोसियों का, जिसके चलते एक महिला की जान चली गई। ये नाराजगी है उस परिवार की जिनका अपना अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार ने महिला का ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर को भगवान समझकर। उम्मीद थी महिला फिर से स्वस्थ होगी। परिवार उनके आने का इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन के बाद महिला घर तो आई, लेकिन भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की लापरवाही ने महिला की सांसें छीन ली। दोस्तों, ये खबर ऐसी है जिसे जिस किसी ने भी जाना उसका कलेजा तक कांप उठा। वहीं परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा। हालांकि बीते दिन परिवार के काफी हंगामे के बाद आखिरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल सिरसिया क्षेत्र के जोखवा निवासी ब्रह्मानंद तिवारी ने अपने पत्नी का कुछ दिनों पूर्व आकाश नर्सिंग होम भिनगा में पथरी का ऑपरेशन कराया था। बताया जा रहा कि दूरबीन विधि से पथरी के ऑपरेशन की बात कही गई थी। वहीं ऑपरेशन के लिए बहराइच से सर्जन बुलाए गए थे। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला के शरीर में कई जगह पर चीरे लगाए गए, जिसके बाद कुछ दिन बीतने पर महिला के शरीर में संक्रमण फैल गया और आखिरकार कई जगहों पर इलाज के बाद अफसोस कि महिला के स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ और आखिरकार महिला ने अपने घर पर दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। अब परिवार इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा। हालांकि इस मामले में सीएमओ का कहना है कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जबकि हॉस्पिटल को पहले ही सील किया गया था। पर यह था कि अभी एक आकाश नर्सिंग होम में एक महिला का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बारे में तमाम तरह के खबरें चल रही थी। बहुत से लोग इसमें कह रहे थे लापरवाही बरती गई है, स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। उसमें यही बताने के लिए मैंने प्रेस वार्ता किया है कि उस खबर का संज्ञान लेकर के मैंने एक टीम को बनाया था। 3 सदस्यीय टीम थी। टीम ने अपनी जांच आख्या दे दी है मुझे कल, और वो जांच आख्या डीएम साहब को सौंप दी गई है। उस जांच आख्या के आधार पर ये तथ्य सामने आया कि कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई। डॉक्टर के स्तर से भी लापरवाही हुई है, नर्सिंग होम के भी स्तर से हुई है, और परिजनों के द्वारा भी लापरवाही की गई। तो ये सूचना डीएम साहब को दी गई है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कप्तान साहब को मार्क किया और परिजनों के एप्लीकेशन को तथा इस जांच आख्या को देखते पुलिस ने एफआईआर कर दिया है उस हॉस्पिटल के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ। अब पुलिस जांच करेगी, जो भी दोषी लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाकी स्वास्थ्य विभाग लगातार अपना काम कर रहा है। रजिस्ट्रेशन की बात जो है, रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया है, वो जब फुलफिल होती हैं तभी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जब वो फायर का पेपर लाता है, पोल्यूशन का पेपर लाता है, डॉक्टर को लेके आता है, तब उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। लेकिन अब ये दिखाई देने लगा है कि डॉक्टर वो लाते हैं, बहुत से हॉस्पिटल वाले या डायग्नोस्टिक सेंटर वाले, ये भी है, डायग्नोस्टिक की भी मैं बात कर रहा हूँ, डायग्नोस्टिक सेंटर वाले भी डॉक्टर ले तो आते हैं रजिस्ट्रेशन के, लेकिन वो ड्यूटी पे मिल नहीं रहा है। कुछ न कुछ एक कमी है कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है और उनके अनुपस्थिति में भी कार्य हो रहा है, जिसे होने नहीं दिया जाएगा। मानक जो पूरा करेंगे वही हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हो पाएंगे। जो अधोमानक होंगे उनको बंद किया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन भी समाप्त कराया जाएगा। ये कार्रवाई शुरू हो गई है और ये अनवरत चलती रहेगी। सर, ये डायग्नोस्टिक सेंटर का मानक को पूर्ण कर लिया और आपसे रजिस्ट्रेशन भी करा लिया जी, लेकिन वहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि जो रेडियोलॉजिस्ट को करना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता है। कक्षा 12वीं पास लड़का वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करता है। सर, इस संबंध में अगर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? वही मैंने आपको कहा है, अधोमानक पाया जाएगा तो उसको बंद किया जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी समाप्त किया जाएगा।